साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती चल रही है वर्तमान में, जिसकी जो है री एग्जाम होना है। तो री एग्जाम होना है, इसमें आखिर जो डेटें वायरल हो रही हैं, क्या इस डेट में आपका एग्जाम कराया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और आप अपना बेहतरीन स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा मौका दोबारा से मिल गया है। आप ये मान सकते हैं कि एक भर्ती आपसे निकल गई, दूसरे में आपको अच्छा मौका मिला है और आप स्कोर बेहतरीन करने की सोच रहे हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहे। अब बात करेंगे कि जो डेट वायरल हो रही है, आपने देखा होगा 22 और 23 जून की जो है एक डेट वायरल हो रही है। तो उसका पूरी तरह से जो बता दें कि वो पूरी तरह से फेक है। अभी के अनुसार से भर्ती बोर्ड ने उसे पूरी तरीके से फेक बताया है। लेकिन वही देखिए कि क्या इसका एग्जाम क्या बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक ये वायरल हो रही है कि 22-23 तारीख को आपका एग्जाम कराया जाएगा, भर्ती बोर्ड ने इसको नकार दिया है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा भी होगा वो अपडेट दिया जाएगा, लेकिन आपका एग्जाम कहीं ना कहीं इसी के आसपास होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि हो गया जून के लास्ट या जुलाई में होता हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो जुलाई लास्ट तक जाएगा। इससे ज़्यादा आपका एग्जाम नहीं जाने वाला। तो अभी के हिसाब से बेशक फेक है, लेकिन आप यकीनन एक डेट जो है मान लीजिए, मान लो कि 15 जून तक आपको अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है। इतना आप मान के चले। बेशक एग्जाम कभी भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप इतना मान लें कि इतना ही आपके पास समय है और इसी तरीके से आप तैयारी करनी है। वो आप 1 जून भी मान सकते हैं, क्योंकि कितने कम समय में आप तैयारी कर पा रहे हैं ये बड़ी बात होगी। और जितने कम समय में आप पूरी तैयारी कर ले जाएंगे वो बहुत अच्छी बात होने वाली है आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको आखिर तैयारी कैसे करनी है। आपने एग्जाम को लेकर हमने क्लियर कर दिया है कि अभी के अनुसार जो डेट बताई जा रही है वो पूरी तरीके से फेक है, और जैसे ही डेट कोई आएगी वो तो हम आपको सूचित भी कर देंगे। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि जून जुलाई में एग्जाम होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी के हिसाब से बेशक वो फेक है, लेकिन आप अगर ये मान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम जाने वाला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब जानते हैं कि आखिर आपको तैयारी करनी है तो कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। हमने इस बार के एग्जाम में 128 क्वेश्चन सही किए थे, और जो है कैसे किस तरीके से आप भी इसको कर सकते हैं, या आप इससे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। हम इसमें बिल्कुल भी सहमत हैं कि आप हमसे कहीं ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। देखिए, पढ़िए तो रैंक के लिए पढ़िए, अब बाकी सिलेक्शन तो हो ही जाना है। सिलेक्शन तो अगर वाकई में देख लिया जाता, इसमें धांधली ना हुई होती और अच्छे से एग्जाम होता तो 200 कट ऑफ भी ना जाती, बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अगर आप पढ़ ही रहे तो थोड़ा बेहतर पढ़ें, जिससे कि आगे भी आपको जो प्रमोशन वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम पढ़ाई के बारे में नहीं बात करने वाले कि आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस पर जरूर बात करेंगे। देखिएगा, अगर आप कभी एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले बड़ी बात हो जाती है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस किए हैं। जैसे कि वो पेपर ऑफलाइन था तो आपने ऑफलाइन कितने मॉक टेस्ट लगाए, ये मायने रखता है। और आपने ओएमआर को कितना फिल किया। ओएमआर आपको वहां मिलने वाली थी तो आप ओएमआर पर ही जो है प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब आप बेशक पहले गलती कर दिए हैं, लेकिन अब ये गलती ना करें। आप ओएमआर खरीद के लाएं, 10-15 रुपए की मिल जाएगी, उसमें कई सारे ओएमआर दिए होंगे, और वहीं पर प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। उससे क्या होगा, टाइम मैनेज होगा। आप बेशक जो है ऑनलाइन लगा सकते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप ओएमआर पर भी जरूर प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे कि आपका क्या होगा कि जब एग्जाम में बैठोगे तो टाइम मैनेज जरूर हो जाएगा। इस एग्जाम में क्या हुआ, बहुत से लोगों का टाइम ही नहीं बचा। हमने देखा कि जो है कई लोग ऐसे थे कि जिनका जो है पहली बार एग्जाम था और वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाए। इस तरीके से उनकी जो है ओएमआर खाली जमा करनी पड़ी। ओएमआर जब खाली जमा कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है पास होने का। तो क्या करना है कि पहले से ज़्यादा ओएमआर को जो है अपने प्रैक्टिस में लाना है, किस तरीके से आपको कवर करना है, किस तरीके से क्या करना है। यानी 150 क्वेश्चन को कम समय में करना है। यानी आप कोशिश करें कि 1 घंटे 50 मिनट या 45 मिनट तक आपका एग्जाम कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। और देखिए, क्योंकि ये एग्जाम आपने देख लिया है, अब चारों शिफ्टों का एग्जाम आपके सामने है, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पुलिस संबंधी कई सवाल आते हैं, तो आपको उनको ज़्यादा पढ़ के जाना है। बेशक आप मैथ को थोड़ा सा कम लगाइए, लेकिन आप जो है रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उस पर क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो पुलिस संबंधी सवाल आए हुए थे, और भी कई जो है कथन निष्कर्ष के सवाल आए हुए थे, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि उनको क्या करना है, वो कोई बहुत कठिन सवाल नहीं होते हैं, उनको बस पढ़ने में टाइम लगता है, और जब पढ़ने में फंस जाते हैं आप तो क्या होता है कि आपका एग्जाम छूट जाता है। और अगर आप
अटेम्प्ट कर रहे हैं, कभी भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बेशक आपको आगे के 10 सवाल इतने कठिन मिल गए कि आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो आपको परेशान नहीं होना है, तुरंत उनको आगे पलटते हुए चले जाना है। आगे आप पलटते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा कि आगे जो टफ सवाल हैं वो जब छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सरल सवाल मिलेंगे, तो उनको आप करेंगे तो उससे क्या है, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगता है तो फिर बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको नहीं आते हैं, फिर भी आप सही करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। कभी भी पेपर अटेम्प्ट करते समय जो है आपको ये नहीं करना है कि एक क्वेश्चन में फंस गए तो फंसे ही पड़े हैं, 10-15 मिनट उस पर जो है बर्बाद कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुरंत आगे बढ़ना है, एक बार पूरा एग्जाम एक नज़र में देख लेना है। और फिर से जब कभी पेपर दे रहे हैं तो आप पहले उस सब्जेक्ट को करें जो आपको सबसे इजी लगता है, जैसे हिंदी हो गई और इसमें बात करें जीके जीएस हो गई, तो आप सबसे पहले हिंदी को करें। कम समय में हिंदी को अटेम्प्ट करना होता है, उसके बाद क्या करिए, और जो है आपको उसके बाद जीके जीएस कर सकते हैं, उसके बाद आप मैथ पे जा सकते हैं, फिर आप रीजनिंग आराम से करिए, आराम से बैठ के करिए और अपना समय बच जाएगा। जब हमने इस एग्जाम को दिया तो हमारा लगभग 13 से 14 मिनट का समय आराम से बच गया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और हमारे 128 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। तो आप लोग अगर इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। हमने यही देखा कि अधिकतर लोगों का एग्जाम छूटा था, तो हम इस पर बात कर रहे थे। अब बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप अभी से टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे करना है, इनके बारे में हमने बता दिया और हमने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया था, किस तरीके से हमारे इतने नंबर आए। क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपका सिलेक्शन करा सकती है, इसलिए आप फर्जी की अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अब बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाइए कि आपको पढ़ना है और पढ़ाई ही आपका एकमात्र विकल्प है जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब पर जो है बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।